शेफाली जरीवाला का नाम हर वो बंदा जानता होगा जो 90s में बड़ा हो रहा था। आज की जेन ज़ी जिसे नहीं पता हो उसे बता दूं, ये लड़की जो थी ना वो ईयर 2002 में फेमस हो गई थी जब कांटा लगा नाम का एक रिमिक्स गाना पूरे देश की जुबान पर आ गया था। आजकल जो साल के अंदर 6-6 नई लड़कियां नेशनल क्रश बन जाती है ना, वो कॉन्सेप्ट बड़े लेवल पर यहीं से शुरू हुआ था। बट सैडली इस लड़की की 27 जून को सडन डेथ हो गई हार्ट अटैक आने से 42 साल की उम्र में। जरा सोचिए, शेफाली जो थी ना वो एक्सरसाइज करती थी, जिम योग वगैरह सब करती थी, डाइट भी अच्छी लेती थी, एकदम फिट दिखती थी और अपने लास्ट डे तक एकदम खुश दिख रही थी, एकदम फिट। हार्ट अटैक का कोई भी साइन नहीं था। मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में शेफाली का पोस्टमार्टम किया गया और एक मोबाइल फोरेंसिक टीम भी शेफाली के घर में भेजी गई सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए, ताकि टॉक्सोलॉजिकल एनालिसिस किया जा सके। पुलिस वालों ने डॉक्टर से बात की तो उन्हें पता चला कि शेफाली मेडिकेशंस ले रही थी स्किन वाइटनिंग के लिए, हार्मोनल बैलेंसिंग के लिए और अपनी बढ़ती एज को रोकने के लिए, यानी कि एंटी एजिंग टैबलेट्स। एक दिन के अंदर 8 से 9 तो वो विटामिन के सप्लीमेंट्स ले रही थी, डिफरेंट काइंड्स के। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आई नहीं है और किसी व्यक्ति की यदि मृत्यु हो गई ना तो उस पर कोई कमेंट करना भी सही नहीं है, पर यह मैटर बहुत सेंसिटिव है इसलिए इस पर बोल रहा हूँ। सिंपल सी गूगल सर्च मुझे बता रही है कि स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट जो है ना उनमें हाइड्रोक्विनोन, ग्लूटाथियोन, कोजिक एसिड और नियासिनामाइड जैसी चीजें होती हैं। एक और सिंपल सर्च मुझे दिखा रहा है कि हाइड्रोक्विनोन जो होता है ना वो कैंसर कर सकता है, कोजिक एसिड जो होता है ना वो इरिटेशन कर सकती है स्किन में, और ग्लूटाथियोन से जो है वो लिवर फेलियर हो सकता है। विटामिन के सप्लीमेंट्स भी ज्यादा मात्रा में हार्म करते हैं। और इसी तरीके से हार्मोनल बैलेंसिंग की जो मेडिकेशन होती है ना वो मोस्टली फटीग, मूड स्विंग्स, वेट गेन और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए ली जाती है। पर इनके यूज से ना कई बार कार्डिक अरेस्ट और सडन हार्ट फेलियर हो सकता है। आई एग्री कि शेफाली जितनी वेल ऑफ थी ना वो अच्छे डॉक्टर्स की देखरेख में सब कुछ कर रही होगी, पर उसकी पुरानी और नई फोटो साथ साथ देखिए, दोनों में अच्छी खासी लग रही है, बस नई फोटो में कलर काफी गोरा हो गया है। पॉइंट ये है कि सुंदर तो भाई पहले भी दिख रही थी, तो ये सब कुछ करने की रिक्वायरमेंट क्या है? आंसर सिंपल सा है, बॉलीवुड के फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। स्किन वाइटनिंग तो ऑलमोस्ट सब करवा रहे हैं, काजोल को देख लो, पहले और अब में अंतर। लड़कियां तो छोड़ दो, लड़के तक बॉलीवुड के अंदर प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हैं, फेस की, लिप्स की और पता नहीं कहां की। I have not done any plastic surgery, but yeah, saying that 8 years back, I did some filler work on my chin because I wanted to look confident. 8 years back, I wanted to be confident, and my dermatologist suggested I did little filler work, but that's about it. And I have never lied about having plastic surgery. So because aesthetically I wanted it to be a certain way, ना मुझे अपना face देखना है. Every day morning I have to look at my face, right? So that's where it came from. अच्छी भली दिखने वाली अनुष्का शर्मा डोनाल्ड डक बन गई बिना बात। एनीवेज, ऐसा कोई भी एक्टर नहीं है जिसने 6 पैक बिना सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स के बना लिए हों, और ये सब कुछ ना फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो सेट कर दिए गए हैं उसको अचीव करने के लिए किया जाता है। आज नेचुरल एजिंग को रोकने के लिए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो हैं वो फिलर्स और बोटॉक्स जैसे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। बोटॉक्स जो है वो आपके मसल्स को टेम्परेरीली फ्रीज करता है ताकि रिंकल्स गायब हो जाएं, और इसका इंपैक्ट पता है क्या होता है? जैसा फिल्मी पर्दे का स्टार दिखता है ना, वैसी ही बॉडी स्टैंडर्ड्स, वैसी ही शक्ल एक कॉमन लड़का या लड़की भी पाने का ट्राई करती है। पर ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, तो इससे डिससैटिस्फैक्शन पैदा होता है। एक सर्वे किया गया कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर, जिसमें पता चला कि 92% से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने अपीयरेंस से, अपने लुक से डिससैटिस्फाइड हैं। स्पेशली फीमेल्स जो हैं वो अपनी स्किन, अपनी नाक, अपने बालों तक से काफी ज्यादा डिससैटिस्फाइड थी। इस डिससैटिस्फैक्शन को दूर करने के लिए अब ये बच्चे जो होते हैं वो सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स की तरफ आते हैं। एक रिसेंट स्टडी में बताया गया कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज अमंग जिम गोइंग टीन्स पिछले 5 सालों में कई गुना बढ़ गया है, और ऐसे न जाने कितने केसेस हो चुके हैं जहां इन सप्लीमेंट्स को लेने से इन बच्चों की डेथ हो चुकी है। स्किन वाइटनिंग के लिए लड़कियां पता है किस किस लेवल तक जा रही हैं, ये वीडियो देखिए। Is that smell her skin burning? No, this is the carbon. The Which carbon. is burning, yeah. Oh. What I'm doing is I'm hitting all these carbon particles with the laser. So what it does, it will go and hit the melanin. When the melanin is hit, it will get destroyed. Then the patient will feel a sense of glowing and a brightness on the face. So it basically destroys that. Destroys this pigment temporarily. मतलब ब्यूटी के इतने फेक स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं कि जब तक शरीर पर मस्कुलर मछलियां ना दिखें तब तक फिटनेस नहीं है, जब तक गोरे ना दिखो तब तक सुंदर नहीं हो। और इस फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के चक्कर में ना बच्चे सुसाइड तक कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उनका रंग सांवला है। लड़कियां तो एक कदम और आगे बढ़कर ब्रेस्ट इम्प्लांट्स करवा रही हैं। अगर 2023 तक के मिड ईयर तक का डेटा देखो तो 47,690 लड़कियां जो थी वो ब्रेस्ट इम्प्लांट्स करवा चुकी थी। सब कुछ उन फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए किया जा रहा है। शेफाली जरीवाल की डेथ का जो रीजन है वो रिपोर्ट्स में सामने आएगा, पर स्किन वाइटनिंग, एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स केवल और केवल उन्हीं फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में फिट होने के लिए लिए जा रहे थे। एंड देयर आर एम्पल चांसेस कि जो हुआ ना उसका रीजन यही हो।
अभी पिछले साल एक्टर विकास सेठी के साथ भी सडन हार्ट फेलियर का केस हुआ था। सिद्धार्थ शुक्ला और के जैसे स्टार्स के साथ भी यही हुआ था। एनीवेज, ये एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है जो एक पूरी जनरेशन की हेल्थ को खराब कर सकता है। स्टार्स इन बॉलीवुड हैव बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, महंगे सप्लीमेंट्स लेते हैं, पर जो आम आदमी ने देखकर वैसे ही ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पाने के लिए सब कुछ ले रहा है ना, वो घटिया और चीप सप्लीमेंट्स हैं जो बस आपको बर्बाद करेंगे। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ना आपके दिमाग में है भाई। दूध दही चूरमा खाकर भी, बिना जिम जाए सपाटे मारकर भी लोग सेहत बना रहे हैं, फिट रह रहे हैं। और भारत के लोगों का ब्राउन रंग, भारत में जितनी गर्मी है ना, जितनी सनलाइट पड़ती है उसके हिसाब से है। बाकी एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स लेकर भी क्या उखाड़ लोगे भाई, अमर हो जाओगे क्या? मृत्यु अटल सत्य है। बुढ़ापे को रोकने वाले सप्लीमेंट्स आपकी झुर्रियां तो मिटा देंगे पर आपकी उम्र भी घटा देंगे। और इससे ज्यादा मैं क्या ही कहूँ, बस यही कह सकता हूँ कि मैंने अपने दूर के रिश्ते में किसी को मरते हुए देखा इन सप्लीमेंट्स की वजह से, और ये सब किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी।